साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, हमने कल काफ़ी साथियों से टेलीग्राम ग्रुप में भी बात किया, मैसेज किया और कुछ साथियों से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की। तो जब मैंने सभी साथियों से बात की, जो साथी खास तौर से जो इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम में पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, तो उनसे जब हमने बात की और वो साथी जाहिर सी बात है उनके लिए वो पेड बैच ले भी लिए होंगे, क्योंकि जो साथी पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए पेड बैच लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि उनका कोई व्यक्तिगत अनुभव रहता नहीं है बीपीएससी टीआरई 4.0 या बीपीएससी एग्जाम को लेकर, प्रश्नों की प्रकृति को लेकर, उसके पूछने की शैली को लेकर, ऑप्शन को चूज करने की पद्धति को लेकर, इसको कोई उनका व्यक्तिगत अनुभव पिछला होता नहीं। तो एक पेड बैच से ये एक सुविधा उन्हें मिल जाती है कि टीचर का टीम होता है जो उन्हें अन्य अन्य विषयों को लेकर उन्हें बीच बीच मार्गदर्शन करता रहता है, और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ तक जाना है, कितना डीपली पढ़ना है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे सुविधा मिलती है, जिससे पढ़ना थोड़ा सा समय बच जाता है और 3 महीने में बेहतर तैयारी सुनिश्चित की जा सकती है। अब जो साथी पेड बैच ले भी लेते हैं उनको एक समस्या आ जाती है कि सर कोई पेड बैच ले लिए, अब वहाँ पे देखा जाए तो एक-एक दिन में 8-8 घंटा 7-7 घंटा का ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है अन्य-अन्य विषयों को लेकर, चाहे जीके जीएस हो या उनका मुख्य विषय हो गया या पीआरटी में अन्य-अन्य विषय हो गए। अब साथ ही कोई भी एक स्टूडेंट के लिए बड़ा अजीब बन जाता सिचुएशन कि 8-8 घंटा ऑनलाइन क्लास करे, 7-7 घंटा ऑनलाइन क्लास करे, उसके बाद उसके नोट्स को रिवीजन करना, सेल्फ रिवीजन करना, चीज़ों को याद करना, फिर अलग से अपने किसी अन्य साइड बुक से उसका अभ्यास करना। आदमी कितना पढ़ेगा भाई, 12 घंटा 18 घंटा थोड़ी कोई पढ़ पाएगा। ये उनके सामने चैलेंज बन जाता है, यानी जो ऑनलाइन क्लास होती है उनके लिए ओवरलोड का काम करते हैं। और तो ये इससे कैसे निपटा जाए, इसी के बारे में बात करेंगे। इससे मेरा व्यक्तिगत अनुभव जुड़ा है। आपको पता है कि मैं 2.0 में सफल हुआ था। 2.0 मैंने बैच दिया था, उसमें भी यही सेम सिचुएशन थी। 3.0 में हालांकि ये हुआ कि मेरा जो पिछला नोट्स था तो मैंने उससे काम चला लिया था। साथ में 3.0 मैंने किया था कि कुछ एक दो यूट्यूब चैनल जो फ्री में कराते थे, फिर मैंने वहाँ से हेल्प ले लिया था। तो ये मेरा भी 2.0 में इस तरीके का जो ओवर प्रेशर होता है क्लासेस को लेकर, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, तो मैं भी इस दौर से इस क्या कहते हैं अनुभव से गुजर चुका हूँ। तो साथियों, पहला मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, 1-2 तरीके, ये बहुत बेहद जरूरी तरीके होते हैं। अगर आप इसको फॉलो कर लिए तो यकीन करिए आप दूसरा कोई तरीका होता नहीं। तो साथियों, आप पहली बार क्लियर हो रहे हैं तो आप पेड बैच तो देंगे ही, जरूर लेंगे, ये रही बात। दूसरी चीज साथियों ये होती है कि अब आप टीचिंग लाइन में आए हैं, इससे एक चीज तो साफ जाहिर होता है कि आपने जो है सीटेट निकाल कर आए होंगे। ठीक, आप मान लेते हैं सीटेट निकाल के आए हों तो आपने मैथ पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, एसएसटी पढ़ी होगी, हिंदी पढ़ी होगी, कुछ न कुछ चीजें तो पढ़ी होंगी। ऐसी बात नहीं सीटेट आपका ऐसे निकल गया था, पहली बात है। दूसरी बात, काफी साथी ऐसे होते हैं, कम से कम 70 से 80% कि टीचिंग लाइन में तभी आते हैं जब किसी अन्य जगह उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो बीएड कर लेते हैं साथ में, चलिए ठीक है, फिर हम टीचिंग में ही आ जाते हैं। ऐसे काफ़ी साथी जो एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, और वो फिर बाद में टीचिंग लाइन में जुड़ जाते हैं। तो ये वो साथी हो गए। अब इन साथियों के लिए मैं एक यहाँ पे ये अपने लिए एक सुविधा बना सकते हैं कि जो साथी अन्य किसी दूसरे एग्जाम पहले तैयारी करते थे या उससे उनका अनुभव जुड़ा है, या सीटेट में आप किसी विषय को लेकर बहुत अच्छे से आपने पढ़े हो, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हो, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो, साइंस अच्छे से पढ़ी हो, मैथ या हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी अच्छे से पढ़े हो। अब मान लेते हैं आपने 3 से आपके में मान लेते हैं 8 विषय होते हैं, टोटल 8 विषय हो गए आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम में। अब 8 विषय होते हैं तो पक्का है आपने कम से कम इनमें से 3 से 4 विषय ऐसे जरूर होते हैं जो आपने पिछला कहीं न कहीं पढ़ा है। यदि आप पिछला कहीं कंपटीशन तैयारी किए हैं तो जो मैथ होता है आपने वहाँ पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है, एक चीज सुना जाए, आपने रीजनिंग वहाँ से पढ़ा होगा, आपने जीके जीएस का ज्योग्राफी हुआ वो आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा ही बहुत आपने पढ़ा होगा। मान लेते हैं आपने नहीं पढ़ा है, ये कम से कम आपने जो है क्या कहते हैं हिंदी कभी न कभी आपसे जुड़ा हुआ होगा, साइंस आपने पढ़ी होगी, ये सभी चीजें। तो साथियों, जो सब्जेक्ट आपका ठीक है पहले से, आपका मतलब काफी अच्छा है, 70% तैयार है, आप उस चीजों को समझ में आता है, बस आप क्या करते हैं कि आप भूल गए हैं। रीजनिंग जैसे हो गया कि आप बस भूल गए हैं, आप एक बार यदि पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यानी उस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, आपको बस दिक्कतें क्या है, आप भूल गए उस सब्जेक्ट को लेकर, आप क्योंकि उस सब्जेक्ट को आप पिछला कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। तो अब मान लेते हैं 8 विषय है, 8 घंटा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो ऐसे 3-4 विषय आपको खुद छाँटना पड़ेगा।
कि जिन विषयों को लेकर आपको लग रहा है कि यार मैं इसका क्लास लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप पीडीएफ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है जो क्लास में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है कि सर ये मैं केवल पीडीएफ ही मिल जाए तो मैं इसको आसानी से खुद से पढ़कर जो है स्वाध्याय करके इस चीज को मैं अच्छे से समझ लूंगा। ऐसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हाँ ज्योग्राफी हो गया, ऐसे काफी विषय होते हैं। तो जो विषय आपको लग रहा है कि सर ये मैं स्वाध्याय से कर लूंगा, यानी मुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप खुद से जो है पढ़िएगा और उसको बस आप पीडीएफ पढ़िएगा, उसका क्लास मत देखिएगा। और इस तरीके से आप चाहेंगे तो कम से कम जो है 8 में 4 सब्जेक्ट आप कम कर सकते हैं खुद से ही। 4 सब्जेक्ट आप कम कर सकते हैं खुद से ही, और वहाँ पे आपको जो है एक सुविधा बन जाएगी, केवल 3 से 4 क्लास ही बचे रहेंगे जिनको आप जो है ऑनलाइन क्लास देख लेंगे, 4 घंटा आप दे देंगे तो आसानी से आपका कम बन जाएगा। तो ऐसे विषयों का आप देखिए, कौन केवल आपको पीडीएफ पढ़ने से आपको जो चीजें समझ में आ जा रही हैं उनका क्लास आप मत देखिए, बस पीडीएफ देखिए। पहला तो ये तरीका हुआ। और जो दूसरा सबसे जरूरी तरीका है कि और एक दो सब्जेक्ट तो आप ऐसे भी कम कर सकते हैं। जैसे ये मैं बात करूं कि आपने यदि कोई ऐसा विषय है जो आप बिल्कुल पढ़े हैं, या फिर जो है ऐसा है कि आप जो है आपको रिवीजन की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे रिवीजन की प्रॉब्लम आती है, जाहिर सी बात है कि आपने पढ़ तो लिया ऑनलाइन क्लास, लेकिन रिवीजन के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। तो एक और तरीका होता है जो काफ़ी साथी इसको अप्लाई करते हैं खुद पे, कि जैसे मान लेते हैं आपने एक बार ज्योग्राफी क्लास कर ली, आपने ज्योग्राफी क्लास कर ली या फिर करंट अफेयर एक बार क्लास कर ली, अच्छे से आप देख रहे थे, देख ली, रिवीजन कैसे करना है। तो साथियों जाहिर सी बात है, आपने कोई एक क्लास एक बार देख ली, मैथ को छोड़ दिया जाए, बाकी अन्य विषय जैसे होते हैं, साइंस होते हैं, सभी चीज़ें। तो आप जब मान लें तो कोई काम कर रहे हो, खाना खा रहे हैं या फिर क्या कहते हैं कि माफ़ करिए, कोई खाना बना रहे हैं या कोई अन्य काम कर रहे हैं, तो आप करिएगा क्या कि बस उसको प्ले कर दीजिएगा वीडियो, और वीडियो प्ले कर दीजिएगा तो इससे ये होगा कि आप एक बार उसे देख ही रहेंगे क्लास, और आप एक बार उसके बारे में जानते रहेंगे। तो जब आवाज़ें आपके कान में जाएँगी, तो बार-बार कोई चीज़ आपके कान में आवाज़ जाती रहेगी, तो दिमाग उसका प्रोसेस करेगा, और एक आप जो है इनडायरेक्टली से आपको उसका रिवीजन होता जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वहाँ से क्लास में समय बचा लीजिए, इस तरीके से आप रिवीजन का समय 1-2 सब्जेक्ट का बचा लीजिए, और इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी से आपका काम बन जाएगा। कोई दूसरा इसका तरीका नहीं होता है, यही एक तरीका होता है। साथ में कुछ आपको ये भी ध्यान देना है कि यदि आपके पास कुछ अच्छी बुकें मिल जाएँ, जिसमें साइंस की कोई अच्छी बुकें हैं, जिसमें अच्छे से विद डायग्राम चीज़ें दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि आप क्लास देखें, ठीक? आप उसी बुक बुक को, या कोई आपने नोट्स अच्छी बनाई हो, आप कोई अच्छी नोट्स बनाई हो किसी भी विषय को लेकर, और आपको लग रहा है कि जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है इसमें, आपके पैड पेज में, उससे आपका कंटेंट बेहतर है, उससे अच्छी है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपने ही कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो इससे भी आपका ऑनलाइन क्लास बच जाएगा। तो कुल मिला के आप, ये नहीं है कि पैड बैच ले लिए तो पूरी तरीके से इसी तरीके से डिपेंड रहना है। बस आपको पैड बैच का मेन क्या होता है, पीडीएफ, जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक बार उसको अपने सेल्फ रिवीजन कर लीजिए कि जो मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, या मैं किसी अन्य बुक से कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, वो चीज़ें सिमिलर है कि नहीं, यानी जो ट्रैक है उसी के आस-पास चीज़ें हैं कि नहीं। कहीं आप ज़्यादा कुछ डीपली तो नहीं चले गए हैं, कहीं आपको ज़्यादा बिल्कुल ऊपरी-ऊपरी तौर से तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको, ये आपके लिए पैड बैच गाइड करेगा। बाकी आप अपने इस क्लास आगे-पीछे कर लीजिए, आपके लिए ज़रूरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में एक सबसे अंतिम ज़रूरी बात है नोट्स को लेकर। काफ़ी साथियों की एक आदत होती है कि हर विषय का नोट्स बनाते हैं, जीके जीएस का नोट्स बनाते हैं, हर विषय का। आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है। एक-आध विषय जो आपको लगता है कि टीचर की राइटिंग बहुत गंदी है या बहुत शॉर्ट में लिख रहा है, तो उसका एक अलग नोट्स बना लीजिए। बाकी कोई ज़रूरी नहीं होता कि नोट्स बनाने से ही आपका सिलेक्शन होगा, ये सब में भी आपकी टाइम बर्बाद होती है। तो आप कोशिश करिए पीडीएफ रीडिंग करने की आदत डालिए, और नोट्स बनाने का कम से कम आदत डालिए। समय नहीं, 90 दिन में आपको चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करना है, स्पीड में देखना है, चीज़ों को करना है। तो ये सब काम करेंगे ना,
तो आसानी से आपका समय बच जाएगा। हाँ, जो ज़रूरी लगे बेहद कि ये मुझे नोट्स बनाना ज़रूरी है, तो उसका बना लीजिए। मैंने कह रहा कि नोट्स बनाना नहीं, जिसका आपको लगे कि हाँ, इसका बेहद ज़रूरी है, टीचर बड़ा शॉर्ट बताता है और ये हमारे लिए सेल्फ रीजन के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो नोट्स बना लीजिए। बाकी हर विषय का नोट्स बनाना ये कतई भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सभी बातें रहीं, हमें उम्मीद है आपको ये थोड़ी बहुत हेल्प करेंगी। और इस तरीके से आप चाहते हैं मैं गाइड करता रहूँ, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ ही में आपको यदि एनसीईआरटी सार की कोई नोट चाहिए 8 के 8 विषयों के, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।